हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए दोस्त, आप लोगों ने पिछला वीडियो बहुत ही प्यार से देखा और उस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन चैप्टर वाइज एक जगह इकट्ठा करके देखना शुरू किया है। पिछला वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित सारे प्रश्न। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, स्थिर वैद्युतिकी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों आ जाते हैं, इसीलिए पिछला वीडियो में क्वेश्चन जो थे वे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों से थे। समझ रहे? आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो सवाल होंगे चैप्टर नंबर 3 से, और चैप्टर नंबर 3 का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है दोस्त? इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में विद्युत धारा। तो इन चैप्टर से अभी तक 2009 से जितने सवाल आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन सहित खूब मजे से हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्त, मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो आज के वीडियो में चैप्टर 3 से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पॉज करना चाहिए और इस सवाल का ट्राई खुद से करना चाहिए। देखिए सवाल क्या है। किसी विभव मापी का मतलब इंग्लिश में विभव मापी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। इंग्लिश में विभव मापी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। देखिए दोस्त, पोटेंशियोमीटर क्या है, विभव मापी क्या है? विभव मापी, मापने वाला। तो विभव को मापने वाला यंत्र जो होता है वही विभव मापी होता है ना? अच्छा सर, विभव मापी भी विभव मापता है। हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर भी विभव मापता है। सर घर में या कहीं भी हमको अधिकतर विभव मापी के जगह पे वोल्ट मीटर ही मिलता है। हम लोग वोल्टेज मापने के लिए तो मतलब सभी जगह करीब करीब अधिकांश जगहों पे वोल्ट मीटर का प्रयोग ही करते हैं। क्यों विभव मापी का प्रयोग क्यों नहीं करते? देख भाई मेरे, विभव मापी और वोल्ट मीटर दोनों सेम काम के लिए होते, कुछ एक्स्ट्रा काम ये पोटेंशियोमीटर कर देता है, लेकिन वोल्ट मीटर सिर्फ वोल्टेज मेजर करता है, ये एवरेज वोल्टेज मेजर करता है। एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी, एक्यूरेसी यही मिलेगी। दूसरा, साइज में ये होता है छोटा, साइज में ये होता है छोटा। साइज में छोटा होने के कारण से ये कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। ये साइज में थोड़ा होता है बड़ा, एडजस्ट करने में होती है दिक्कत। ये थोड़ा सस्ता होता है, खरीदने में आसानी होती है, हम लोग दुकान पे जाते हैं, सस्ती चीजें मिलती है वो ले लेते हैं। और ये थोड़ा होता है कीमती, बनाने में थोड़ा ज्यादा कीमत लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस्तेमाल करने में इजी टू यूज, इजी टू यूज, आसान होता है इस्तेमाल करने में प्यारे प्यारे। तो और ये आसान नहीं होता इस्तेमाल करने में, तो हम लोग वोल्ट मीटर ज्यादा यूज कर लेते हैं। खैर, इस सवाल से इनका कोई लेना देना नहीं है। सवाल है कि पोटेंशियोमीटर की संवेदनशीलता कैसे बढ़ाता है। संवेदनशीलता का मतलब होता है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब संवेदनशीलता। और ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, लड़कियां ज्यादा संवेदनशील होती हैं, थोड़ा सा डांट दो, लड़के जो होते हैं थेतर होते हैं, उनकी संवेदनशीलता 0 होती है, किसी किसी को तो निगेटिव हो जाती है ना, है ना? अच्छा, यहाँ पे देखो संवेदनशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है, किसकी? विभव मापी की। तो देखो, आप विभव मापी जब पढ़े होंगे ना, तो ऐसा चीज आपको देखने को मिला होगा कि विभव मापी में जो वोल्टेज होता है वो उसकी तार की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब जितनी ज्यादा तार की लंबाई होगी उतनी ही ज्यादा आपको विभव मिलेगा, है ना? मतलब यह है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाना चाहते हो तो आप तार की लंबाई को बढ़ा दो, आप तार की लंबाई को क्या कर दो? बढ़ा दो। तो ऑप्शन में ढूंढो कि विभव मापी की संवेदनशीलता अगर बढ़ानी है मुझे तो मुझे क्या करनी होगी। यहां पर दे रहा है कि इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए, ऑफ कोर्स इसकी लंबाई को ही बढ़ाना चाहिए। अगर आप इसकी लंबाई को देखो, विभव मापी का सिद्धांत है ये, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है ये, कि अगर आप किसी विभव मापी द्वारा वोल्टेज मापना चाहते हैं अधिक से अधिक तो तार की लंबाई अधिक आनी चाहिए, और हमारा आंसर नंबर होगा डी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले डालो और स्क्रीनशॉट लेके इसको बढ़िया वाला चमचमाता हुआ कॉपी और कलम पे चमचमाता हुआ कॉपी कहां से लाएंगे सर? अरे चमचमाता हुआ वही कॉपी होता है जिसपे सभी सवालों के आंसर सही सही लिखे हों। अच्छा सर, बड़ी अच्छा बात है, ऐसा बात है तो मेरे पास तो सारे एकदम चमचमाते हुए हैं, क्योंकि सारा मैंने आप ही का वीडियो देख के नोट्स तैयार किया। अपनी तारीफ अपने मुंह से। चलो यहाँ पे सवाल नंबर 2, मैं नहीं बोलूंगा इसमें, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला इसमें। मैं आपको बता रहा हूं यह सवाल बेहद आसान है, आप इसको कर डालो। पॉज कर लिया? कर लिया? कर लिया? कर लिया। आ जाओ मिला लो। यहां पर दे रहा है 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को, यहां पे प्रतिरोध दे दिया, आर दे दिया। देखो जो भी चीज दिया है ना भाई मेरे, इसको नोट कर डाल पहले। जो भी चीज दिया है ना उसको नोट कर डाल पहले। 0.05 ओम दिया हुआ है। एमीटर को कितना के वोल्ट से जोड़ा गया? 1.5 के वोल्ट से जोड़ा गया। इतना वोल्टेज है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ
सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? अच्छा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध चैप्टर 3 में पढ़ा आपने, सेल पढ़ा है आपने। सेल क्या होता है? सेल बैटरी होता है, बैटरी है ना, जो घर में इस्तेमाल करते हैं आप लोग, घर में इस्तेमाल करते हैं। तो सेल के भीतर इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको आप बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य जो होता है वो भी भीतर, बैटरी के भीतर धारा का विरोध करता है। बैटरी के भीतर जो विरोध होता है उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, और इस आंतरिक प्रतिरोध को दिखाते हैं छोटा वाला आर से। तो भाई यहां पे देखो, हमें छोटा वाला आर का वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए? छोटा वाला आर का वैल्यू चाहिए। तो देखो फॉर्मूला होता है I बराबर E बटा आर प्लस आर। अरे भाई धारा बराबर विभव, विभव का मतलब विद्युत वाहक बल। देखो देखो, विभव का मतलब विद्युत वाहक बल नहीं, सेंस दोनों का एक है। विभव अलग चीजें होती है, विभव अलग चीज होता है, विद्युत वाहक बल अलग चीज होता है, सेंस एक ही है। दोनों को मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। अभी आप जहां मतलब जहां फॉर्मूला में आप विभव लगाते हैं ना, वहां विद्युत वाहक बल रख दीजिए। देखिए हम लोग धारा में पढ़े हैं V बटा आर, ओम्स लॉ, ओम का नियम से। तो यहां भी धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध। हालांकि प्रतिरोध की जगह पे आर प्लस आर सर, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध में आता है बाह्य प्लस आंतरिक। तो देखो I के जगह पे ले लेना है 2 एम्पियर बराबर ईएमएफ कितना है 0.05, 0.05। अब बटा में कैपिटल आर कितना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल 80, गलती है सर, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं सर। I के जगह पे आ गया 2 और ईएमएफ के जगह पे आ गया 1.5। अब बटा में कैपिटल आर कितना है 0.05, 0.05 प्लस स्मॉल आर, स्मॉल आर। अच्छा अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, तो करो तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना तो इसका हो जाएगा, इसका और इसका करेंगे तो 0.1 प्लस 2 इंटू आर, 2r, अब बराबर में हो जाएगा 1.5। देखो हाँ या ना, गलत कर रहे हैं तो बोलना, गलत कर रहे हैं तो कमेंट में कर दो गलत कर रहे हैं सर। यहाँ पे देखो 2r इक्वल टू 1.5 माइनस 0.1, बोल हाँ या ना, हाँ या ना। चल भैया 2r इक्वल टू 1.5 में से 0.1 घटा डाल, तो घटा डालोगे तो 1.4 बचेगा, हाँ या ना बोलो, एकदम बचेगा सर। तो r बराबर 1.4, अब भाई में 2, कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया, भागा दे दो सिंपल सा, 0.7 ओम बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ढूंढोगे तो तुमको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई क्लियर है ना? पक्का। देखो कमेंट करो जरूर, लाइक भी करो, और अपने जितने भी ग्रुप में है ना शेयर करो, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, अगर क्लास में पढ़ाया हुआ नोट चाहिए, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर जाइए। बूम बूम फिजिक्स टेलीग्राम पे डालोगे तो वैसे भी आ जाएगा फिजिक्स। यूट्यूब पे भी बूम बूम फिजिक्स, टेलीग्राम में बूम बूम फिजिक्स, है ना? चलो हर जगह बूम बूम फिजिक्स, क्योंकि हम लोग केवल बूम बुमामे का काम करते हैं। आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, खूबसूरत सवाल और बहुत बार पूछा हुआ सवाल। देखो 2010 2015 दो बार पूछ चुका है, तो मजेदार तो है, और हमको लगता है कि ये सवाल बहुत लोग कर पाएंगे अपने से। अपने से कर पाओगे तो ज्यादा एक अलग खुशी होता है। अपने से कोई सवाल करते हो ना तो एक सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है कि नहीं, वो वाली चीजें होनी चाहिए। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट, तुमको मालूम है किलोवाट क्या है? किलोवाट होता है पावर का मात्रक, मतलब शक्ति का मात्रक, और आवर का मतलब क्या होता है? समय, समय का मतलब होता है टी, है ना? P इंटू टी, ये जो भी मात्रक है ना वो P इंटू टी का है, ये जो भी मात्रक है आपके पास P इंटू टी का है। अच्छा एक बात बताओ, P बराबर अपने पढ़ा है W बाई टी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा तिरछा तिरछी कर लो गुना, तो W बराबर हो जाएगा P इंटू टी। अच्छा मतलब कि P इंटू टी है वो W है, यस। ये किलो वाट आवर जो है कार्य का मात्रक है। ऑप्शन में बड़ी खुश हो गया सर, कार्य का, कार्य का, कार्य का। ऑप्शन देखते हैं, शक्ति, ऊर्जा, बल, घूर्णन में से कोई नहीं है? डी मार दो, डी मार दे, डी मार दे, नहीं गलती हो जाएगा, डी मारोगे लोला जाओगे। देखो क्या करना, क्या है कार्य, अगर कार्य की बात करें तो कार्य को मात्रक किसमें? जूल में, उष्मा को जूल में, ऊर्जा को जूल में। तो कार्य का जो मात्रक होता है वही होता है ऊर्जा का, और वही ऊर्जा होता है उष्मा का। तो मैं अगर बोलूं कि कार्य का ऊर्जा, अगर कार्य का मात्रक अगर किलोवाट आवर है तो ऊर्जा का भी किलोवाट आवर होगा और उष्मा का भी किलोवाट आवर होगा। तो अब ऑप्शन में देखो क्या सर, ऊर्जा है तो ऊर्जा का भी किलोवाट आवर होगा। तो हमारा अधिकतर यही होता है भैया, किलोवाट घंटा जो होता है इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा के लिए। और याद रखिए ये 1 किलोवाट जो होता है ना घंटा, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। ये लंबा कहानी चला जाएगा अगर हम जाएंगे इधर, तो बिजली बिल निकालना यहीं से सीखना होता है। 1 किलोवाट घंटा, ये जो है ना व्यापारिक जो है ना कमर्शियल यूनिट कहा जाता है एनर्जी का। चलिए बढ़ जाए आगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4। देखिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान प्रतिरोध कितना होता है?
बहुत किताबों में 50,000 दिया रहता है, कहीं कहीं लोग, लेकिन सामान्यतः एक सामान्य स्वस्थ आदमी का जो थोड़ा बहुत भीगा हो उसका 1,000, और मतलब 1,000, और जो बहुत सूखा हो जो है ना उसका 10,000। कहने का मतलब कि 1,000 से लेकर 10,000 के बीच में इसका प्रतिरोध होता है ना। सामान्यतः हम जो बता रहे हैं आपको वो समझिए। तो स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान क्या होता है, क्या लिखेंगे सर? आप बोल रहे हैं 10,000, आपने बोला 1,000, किताबों में 50,000, तो देखो भाई सामान्यतः आप 1,000 करिएगा इसको, है ना। शरीर के तापमान का जो होता है, हमारा जो शरीर है अभी, आपका जो शरीर है अभी, उसका जो प्रतिरोध होता है सामान्यतः हम लोग किसको क्लिक करेंगे? 1,000 को करेंगे। तो दोस्त आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में, ये 2013 में पूछा हुआ सवाल है, और 2013 में जो प्रश्न पूछा हुआ है ये 20 मिनट के जगह पे आपके पॉइंट पे यहाँ पे होगा 2 मिनट। अब क्वेश्चन बैंक देखोगे तो मिलेगा आपको, ये 2 मिनट में है। अब सवाल पढ़ते हैं। 5 ओम के एक तार से, 5 ओम के एक तार से, मतलब कि ओम दे दिया है, मतलब कि भैया तुमको दे दिया प्रतिरोध 5 ओम, है ना। ओके, जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है। अच्छा, इसका विभवांतर 7 वोल्ट है, मतलब V बराबर 7 वोल्ट, और कितना 2 मिनट तक प्रवाहित होती है, मतलब कि टाइम जो है आपका 2 मिनट है। लेकिन मिनट को आपको बदलना पड़ेगा सेकंड में। क्यों सेकंड में बदलना पड़ेगा? क्योंकि हमें सारी चीजें जो होनी चाहिए ना, सारी चीजें जो मेरे पास होनी चाहिए वो एसआई यूनिट में होनी चाहिए, वो मैंने दे रखा है यहाँ पे एसआई यूनिट। ठीक है, आ जाओ। अभी क्या कर रहा है कि उत्पन्न उष्मा क्या होगी, उष्मा को उत्पन्न करना है तो दो फॉर्मूले होते हैं, आई स्क्वायर आर टी और दूसरा होता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब देखो तुम्हारे लिए उचित कौन सा है, तुम यहाँ पे कौन सा सुटेबल लग रहा है लगाने के लिए। तो सर आई तो है नहीं इसमें, तो ये वाला तो लगेगा नहीं, मेरे पास तो भी है तो ये वाला ही लगेगा, लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। भी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, अब बटा में आर, आर कितना है 5 है, आर कितना है 5 है, और टी 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 120 कितना है 120। अब 49 बटा में 5 इसको कर दो ना तो 24 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो 49 गुना 24 जूल, 49 गुना 24 जूल गुना करोगे ना तो यही करीब करीब तुम्हारा आ जाएगा जो भी है 58 5800 समथिंग आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा जूल में। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखो कोई भी आंसर जूल में नहीं है, कोई भी आंसर जूल में नहीं, तो क्या करेंगे कैलोरी में चेंज कर देंगे, कैलोरी में है तो जूल से कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड मार दो, और डिवाइड मारोगे ना तो तुम्हारा आ जाएगा कितना 280 कैलोरी। कितना आ जाएगा दोस्त 280 कैलोरी एक्यूरेट। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था और आपके पास आ गया 5 का आंसर। 6 नंबर में आ जाओ दोस्त, कह रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, ये यार 2015 और 2016 लगातार कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स में पूछा हुआ सवाल है ये। और मैं आपको बता दूं ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, ये किरचॉफ का क्या है प्रथम नियम। और किरचॉफ के प्रथम नियम में हम लोग क्या और उसको किस नाम से जानते हैं, धारा का नियम और संधि का नियम, जंक्शन लॉ, है ना, ये सारे नियमों से जानते हैं। थोड़ा जानते हैं है क्या। अगर ये कोई जंक्शन है तो इस जगह पर अगर I1 धारा आ रही है, I2 आ रही है और जाने वाली धारा I3 है, तो कहता है ये नियम कि आने वाली धारा जो है माने I1 प्लस I2, आने वाली यही ना है, I1 और I2 आ रही हैं दोनों, बराबर होती हैं जाने वाली धारा के, मतलब I3 के। तो देखो आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों आपस में बराबर। एक काम करते हैं, यदि आने वाली धारा धनात्मक और जाने वाली धारा ऋणात्मक हो तो I1 प्लस I2 और ये I3 इधर आके हो जाएगा माइनस, और सबको जोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा। यदि आने वाली धारा धनात्मक और जाने वाली धारा ऋणात्मक हो तो सबको जोड़ने के बाद तुमको रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। तो 0 प्राप्त होगा तो हमारा आंसर कौन सा होगा भाई, शून्य। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और ये किरचॉफ का या किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, संधि का नियम। एक और इसको और क्या बोलते हैं, इसको धारा का नियम, इसको बोलते हैं धारा का नियम। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, दोनों नियम आप लोग याद कर लोगे, है ना। चलिए ठीक है, 6 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर पे आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर है 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। पहले विद्युत परिपथ की शक्ति समझते हैं। शक्ति जो होता है विद्युत परिपथ का वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है, पावर होता है P बराबर V इंटू आई। अब देखो अगर मैं कहूं
कि V बराबर आई आर होता है, तो कर लेना आई आर, तो आई और आई मिलके आई स्क्वायर इंटू आर। देखो पहला, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, और एक फार्मूला होता है, देखो कौन सा फार्मूला, V इंटू आई के जगह पे V बटा आर लिख सकते हैं, तो हमारा तीसरा फार्मूला हो गया V स्क्वायर बाई आर। तो ये तीसरा फार्मूला, तो शक्ति का, विद्युत परिपथ में शक्ति का तीन तीन फार्मूला, या तो ये या तो ये या तो ये है क्या, खत्म, ये खत्म, ये खत्म, और डी नंबर ऑप्शन खाली है। देखो खाली आपके क्वेश्चन में नहीं रहेगा, मेरे यहाँ खाली है, आपको भर देना है। कौन सा भरोगे, तीनों में से कोई एक भर देंगे। तो अगर आपके पास भी आई है तो भी चलेगा, भी स्क्वायर बाई आर है तो भी चलेगा, आई स्क्वायर आर है तो भी चलेगा। तो सी नंबर में तीनों में से कोई हो आप क्लिक कर दो, ठीक है दोस्त। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ये बहुत ही आसान सवाल है, आपको माइंड लगाना थोड़ा सा, है ना। क्या है सर, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। देखो ना, ये एम्पियर, हमको तो लगता है कि एम्पियर हो गया आवेश, आवेश नहीं धारा, करंट आई, और घंटा हो गया टाइम, तो यहां पर टी, मतलब कि हमने क्या किया, धारा और समय को मल्टीप्लाई किया। हमको लगता है धारा और समय को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है क्यू, क्यू बराबर आई टी, पढ़े हो ना, हाँ जी। तो क्यू क्या है, क्यू क्या है, आवेश है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। कुछ भी है इस सवाल में, कुछ भी है, इतना आसान सवाल कर रहे हो तुम लोग, बताओ है। पहले मुझे तो सारे कमेंट में पहले आंसर दिखने चाहिए, सर ये वाला होगा, सर ये वाला होगा, है ना। चल क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्त। अब देखो, किसी एमीटर को संट किया जाए, संट, देखो गैल्वेनोमीटर तुम लोग जानते हो, गैल्वेनोमीटर पढ़े हो, गैल्वेनोमीटर में के नीचे समांतर क्रम में अगर कोई छोटा सा प्रतिरोध जब तुम जोड़ देते हो ना, तो इसी को संट कहा जाता है। इसको हम आर से नहीं बल्कि एस से दिखाते हैं। ये क्या होता है, एक छोटा प्रतिरोध होता है, एक छोटा प्रतिरोध होता है। छोटा प्रतिरोध क्यों लेते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक इससे धारा जा सके, अधिक से अधिक क्या जा सके, धारा जा सके, और जितनी अधिक धारा जाएगी एमीटर उतना ही धारा मेजर करेगा। एमीटर का काम क्या है, धारा को मापना। एमीटर का काम क्या है, धारा को मापना। घर में मीटर लगा होता है ना, हम लोग एमीटर बोलते हैं, लेकिन घर में जो लगता है उसको मीटर आप लोग बोलते हैं लैंग्वेज में। तो मीटर होता है वही चीज जो आपके घर में आने वाली विद्युत धारा का मापन कर सके। हम संट का प्रयोग क्यों करते हैं, संट के प्रयोग से बहुत फायदा होता है भाई। क्या क्या फायदा होता है, लाभ। संट से, ये 2 नंबर में आता है, संट से क्या लाभ हो सकता है आपको। संट क्या है, पहले समझ लो संट क्या है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ या गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और उसी प्रतिरोध को संट कहा जाता है। संट के लाभ क्या हैं, तो लाभ में पहला नंबर, अगर प्रतिरोध कम होगा, अगर प्रतिरोध कम होगा तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा भी कम होगी, जिसके कारण से इसके जलने की आशंका बिल्कुल खत्म, जलने नहीं करेगा, जलने नहीं देगा, जलने नहीं देगा, जलने से बचेगा। समझ गए बात को। इससे क्या होगा कि आपका अमीटर जलने से बचेगा। आप कितना भी देखो, टीवी चलाते हैं, स्टेबलाइजर चलाते हैं, इन्वर्टर चलाते हैं, इवन आप लोग मोबाइल चलाते हैं, तो बहुत देर तक चलने के बाद हीट करने लगता है। लेकिन अमीटर टच करो, उसमें तो 24/7 लाइट आ रहा है, अब टच करो, गर्म होता है कभी नहीं होता गर्म। क्यों जानते हो क्यों, क्योंकि आर कम है, आर कम है तो हीट भी कम है। अरे आर नेग्लिजिबल है तो हीट भी नेग्लिजिबल है, तो इसके कारण से ऊष्मा आती ही नहीं है ना। तो यहाँ पे पहला लाभ जलने से बचाता है। दूसरा, अधिक से अधिक धारा आता है, और जब अधिक से अधिक धारा आएगा तो ये धारा को अधिक से अधिक मापेगा, और आधा मापेगा, इसका मतलब कि उसका मतलब मेजर करने का रेंज है वो बढ़ेगा। देखो सवाल यही पूछ रहा है कि जब किसी एमीटर को संट किया जाता है, ट्रेन को संट किया जाता नहीं, जब एमीटर को संट किया जाता है तो उसकी मापने की एबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो ज्यादा करंट मापेगा या कम। तो अभी मैंने बताया संट अगर कम है तो धारा अधिक से अधिक जाएगा, और इसकी मापन सीमा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारी मापन सीमा क्या होती है, बढ़ती है। था ना आसान, कंसेप्ट क्लियर हुआ, संट का, संट सलाब, ये सारी चीजें क्लियर है। ओके, तो आइए दोस्त अगला सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 का थोड़ा सा ये रूप बिगड़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम मेंशन करेंगे अगले डिस्कशन में, क्योंकि इसको हम सुधरवा के डालेंगे उसमें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। 11 क्वेश्चन नंबर भी खूबसूरत सवाल है। विद्युत हीटर, अब ठंडा का दिन आ रहा है, हीटर की जरूरत सबको पड़ने वाली है ना। हाँ हमने कहा तो सर कौड़ लगा लिया जाए, कौड़ का मतलब वो पिठारी वठारी लगा के सलाई बार के तोराठी एकदम हा चारों तरफ से सेको तरफ मजा होता, वो वाला नहीं। विद्युत हीटर ये सीबीएसई वाले लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं घर में, है ना, विद्युत हीटर। तो विद्युत हीटर, हीटर का होता है जो ऊष्मा प्रदान करे आपको, और ऊष्मा देखो इसमें आर का, इसमें तो प्रतिरोध का वैल्यू ज्यादा चाहिए, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न करना है, और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए आपको H = I² RT चाहिए, आर ज्यादा चाहिए,
खैर, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या है? क्या वो तांबा है? हाँ सर, तांबा हो, पियर लौकेला नहीं। क्या वो प्लेटिनम है? बिल्कुल नहीं। क्या वो टंगस्टन है? बिल्कुल नहीं। क्या वो नाइक्रोम है? शायद। देखिए, यहां पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है नाइक्रोम। और नाइक्रोम वो भी कौन सा? 80-20 वाला, मतलब कि नाइक्रोम 80% होता है और ये 20% जो होता है वो होता है क्रोमियम। वो क्या होता है? क्रोमियम, जो हीटर में इस्तेमाल किया जाता है। और क्रोमियम रहने के कारण से जब हिट होता है ना, तो ऊपर एक लेयर बन जाता है क्रोमियम ऑक्साइड का। किसका बन जाता है? क्रोमियम ऑक्साइड का। तो यहां पे देखिएगा, जब विद्युत हीटर बनाया जाता है तो विद्युत हीटर में निक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम वो भी 80% और 20% कौन सा? क्रोमियम। ये टंगस्टन मत मारना, टंगस्टन भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में। इलेक्ट्रिक बल्ब के क्या बनाने में? फिलामेंट। फिलामेंट समझ रहे हो ना? फिलामेंट, वो पीला वाला बल्ब देखे होगे, उसमें तार ऐसे ऐसे दिखता होगा और फ्यूज मारे लानू तो देखो बस, ध्यान से जनो, खाली उहे जरता तार लोहकता, वो टंगस्टन होता है। क्या होता है? टंगस्टन होता है। और टंगस्टन का मतलब विद्युत बल्ब के मतलब फिलामेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर हीटर में नाइक्रोम 80%, 20% कौन सा? क्रोमियम। तो हमारा आंसर कौन सा होगा सर? डी होगा। ये और ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि शोषित विद्युत ऊर्जा। अरे भाई, ऊर्जा जो लॉस होता है वो अधिकांश के लिए हम लोग इस्तेमाल हो ही करते हैं। वो शोषित ऊर्जा जो होता है धारा के वर्ग के समानुपाती, और धारा के वर्ग के समानुपाती खोजिए विभवांतर के, अरे तेरी खाली विभवांतर के है। तो इसका एक और फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, अभी इसी डिस्कशन में मैंने करा है। ये भी होता है, मतलब कि शोषित उष्मा जो होता है विभवांतर के भी वर्ग के समानुपाती होता है। तो आप यहाँ पे अब ढूंढो, सी नंबर देखो, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है और हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। ये कब का पूछा हुआ सवाल है? 2017 का, है ना? पढ़ते पढ़ते जब आप बना लिया ना, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कॉपी पे आप बाद में पढ़ने के बाद इसको लिख सकें, है ना दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है सर? व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज समझते हैं आप लोग? व्हीट स्टोन ब्रिज क्या समझते हैं आप लोग? सर व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं समझते हैं, बहुत मजे से समझते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा फोटो होता है सर, ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होता है सर, केवल ऐसा ही होता है सर, है ना। केवल ऐसा ही नहीं होता सर, हम लोग देखे हैं। कहाँ देखे हो? सर कॉपी में आप पढ़ाए हैं। देखो क्या था, यहां पर आपको बोला गया था कि R1/R2 और R3/R4 ऐसी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो यहां से किसी तरह की कोई करंट नहीं जाएगी, इससे कोई करंट और इस रेजिस्टेंस का भी कोई काम नहीं होगा। तो यहां पर देखो 3 गो प्रतिरोध का वैल्यू दिया रहता है और चौथा प्रतिरोध का वैल्यू निकालना होता है। ये चौथा वाले का वैल्यू आप निकाल रहे होते हो, कोई भी 3 दिया रहेगा, चौथा का वैल्यू निकालते हो। तो एक्चुअली व्हीट स्टोन ब्रिज प्रतिरोध मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका मापने के लिए? प्रतिरोध मापने के लिए। ऑप्शन पढ़िए, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, विभवांतर। ये तो गया होगा प्रतिरोध मापने के लिए। अब सवाल हम लोग बहुत सारा बनाए हैं सर, किसी का आंसर 2 ओम भी आता था, किसी का आंसर 0.2 ओम भी आता था। तो सर बड़ा प्रतिरोध भी आंसर आता था, छोटा प्रतिरोध भी आंसर आता था। मतलब कि इसका हम लोग उपयोग उच्च और निम्न दोनों प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और हमारा क्वेश्चन नंबर जो है अगला वो है दोस्त 14। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। ये धारा है और ये है आई बराबर है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है और ये हमारा 10 सेकंड है। यदि तार का विभवांतर 10 वोल्ट हो, नहीं तार का विभवांतर कितना हो? 15 वोल्ट हो, तो किया गया कार्य क्या होगा? कार्य का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आप लोग सेकंड नंबर चैप्टर में पढ़ा होगा, W बराबर Q इंटू V। सर V तो है लेकिन Q नहीं है। अरे Q नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, IT दिया हुआ है, Q निकालने के लिए तो दिया हुआ है। अब पढ़े हो ना फर्स्ट चैप्टर में, Q बराबर सॉरी थर्ड चैप्टर में Q बराबर IT। I कितना है? 10। T कितना है? 10। तो हमारा देखो 100 कूलम्ब आ गया चार्ज, जिसको आप यहां पे रख सकते हैं 100 अगुना। वोल्टेज कितना रख सकते हो? 15। तो कुल मिला के आपका आ गया यहां से 1500 जूल। कितना आ गया दोस्त? 1500 जूल। अच्छा, तो 1500 जूल आंसर नंबर सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो देखिए, विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया कि विद्युत वाहक बल और वोल्टेज दोनों एक ही सेंस में लिए जाते हैं। तो विद्युत वाहक बल को आप लोग वही विमा बोलोगे जो वोल्टेज का होता है, विभवांतर का होता है। W/Q, W का हो जाएगा mL2T-2, अब बटा में Q का हो जाएगा AT। एक काम करो, mL2T-2 और T है ऊपर जाएगा -1, A है ऊपर जाएगा -1, है ना। mL2T -2 और -1 मिलके -3 और A -1 का A-1। जरा ऑप्शन में ढूंढो प्यारे, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ये डी। सर I-1 है, कोई बात नहीं, धारा का A भी होता है, धारा का I भी होता है विमा, तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा करोगे, डी करोगे। दोस्त तो ये 15 सवाल का कलेक्शन जो था हमारा इस चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट से था, और इतना ही सवाल अभी 2016 तक का कलेक्शन इसमें आ पाया है। एक और वीडियो करेंगे जो 2016 के बाद से इकट्ठा किया गया होगा, जो भी छूटा है एक कंबाइन वीडियो में कर लेंगे हम लोग। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है मेरे प्यारे दोस्त, तो कृपया आप सारे ग्रुप में, सारे लोगों के पास जो आपके संपर्क में है, कृपया आप उनके पास शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर बेहतर लगा हो तो, मजा आया हो तो, और वेट करें दूसरे वीडियो का जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्त।